कभी नोटिस किया है, तुम स्टडी करने बैठते हो लेकिन 10 मिनट बाद ही दिमाग थकने लगता है। बुक खुली होती है, लैपटॉप सामने होता है, लेकिन फोकस कहीं और चला जाता है। कभी तुम स्केड्यूल बनाते हो, हाइलाइटर्स यूज करते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो और उस मोमेंट में जेन्युइनली लगता है कि अब मैं सीरियस हो गया हूं। लेकिन फिर भी दिन के एंड पर गिल्टी फील होता है, जैसे पूरा दिन बिजी थे पर एक्चुअली कुछ किया ही नहीं। और धीरे धीरे तुम खुद से कहना शुरू कर देते हो, शायद मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। लेकिन मे बी प्रॉब्लम तुम्हारी एबिलिटी नहीं है। मे बी तुम्हें कभी एक्चुअली स्टडी करना सिखाया ही नहीं गया। क्योंकि स्कूल और कॉलेज अक्सर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, लर्निंग नहीं। तुम्हें चैप्टर्स दिए गए, डेडलाइंस दी गई, एग्जाम्स दिए गए, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली लर्न कैसे करता है। इसलिए बहुत लोग सालों तक पढ़ते रहते हैं बिना समझे कि उनका दिमाग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ही कैसे करता है। और यहीं से फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। तुम जितना ज्यादा फोर्स करते हो फोकस को, उतना ही दिमाग रेजिस्ट करता है। साइकोलॉजिस्ट इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। जब ब्रेन एक साथ इतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि नर्वस सिस्टम मेंटली एग्जॉस्ट फील करने लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, तुम्हारा ब्रेन लेजीनेस और ओवरवेल्म में फर्क हमेशा क्लियरली फील नहीं करता। बाहर से दोनों सेम लगते हैं, दोनों में तुम अवॉइड करते हो, दोनों में डिले होता है, लेकिन इमोशनली डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। लेजी इंसान यूजुअली केयर नहीं करता, लेकिन तुम केयर करते हो। इसीलिए गिल्ट फील होता है, इसीलिए रात को एंग्जाइटी होती है, इसीलिए तुम बार बार कल से सीरियसली स्टार्ट करूंगा सोचते हो। प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम मेंटल पैटर्न्स की होती है। कभी नोटिस करना, तुम स्टडी से ज्यादा स्टडी के थॉट से थक जाते हो। तुम पूरा सिलेबस इमेजिन करते हो, अपकमिंग एग्जाम्स, एक्सपेक्टेशंस, फेलियर, कंपैरिजन, और तुम्हारा ब्रेन स्टार्ट करने से पहले ही इमोशनल प्रेशर फील करने लगता है। समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस व्हेन स्टडिंग फियर और प्रेशर के साथ एसोसिएट हो जाए। तुम्हारा सबकॉन्शियस उस एक्टिविटी को थ्रेट की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। इसीलिए फोन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है, रैंडम वीडियोस कंफर्टिंग लगने लगते हैं। तुम्हारा ब्रेन डिस्ट्रैक्शन चूज करता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन टेम्पररी इमोशनल रिलीफ देता है। और यहां लोग यूजुअली मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। वो समझते हैं डिसिप्लिन का मतलब है बस फोर्स करते रहना, लेकिन रियल लर्निंग फोर्स से नहीं होती, सेफ्टी और कंसिस्टेंसी से होती है। जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम होता है, ब्रेन इंफॉर्मेशन को बेटर अब्सॉर्ब करता है। इसीलिए कई बार तुम 2 घंटे स्ट्रेस्ड स्टडी करके भी कुछ रिटेन नहीं करते, और कभी 20 मिनट्स जेन्युइनली काम फोकस में ज्यादा समझ लेते हो। सच बोलो, कितनी बार तुम सिर्फ इसलिए स्टडी नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हें लगा तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो, और फिर वही फियर तुम्हें और फ्रीज कर देता है। ये साइकिल बहुत कॉमन है। इमोशनली दिस हैपेंस बिकॉज तुम्हारा ब्रेन आउटकम पे इतना फोकस्ड हो जाता है कि प्रोसेस इम्पॉसिबल फील होने लगता है। तुम आज एक चैप्टर नहीं देखते, तुम फ्यूचर का रिजल्ट देखते हो, और फ्यूचर का प्रेशर प्रेजेंट मोमेंट को क्रश कर देता है। लेकिन शायद यही वो चीज है जो तुम्हें समझनी थी। इफेक्टिव स्टडिंग का मतलब आवर्स नहीं होता, मतलब होता है अटेंशन, प्रेजेंस, रेपिटेशन और इमोशनली रेगुलेटेड फोकस। ह्यूमन ब्रेन इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी पे रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए लास्ट मिनट पैनिक टेम्परेरी रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस नहीं। और मे बी इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट लोग भी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस और लर्निंग सेम चीज नहीं होती। कई सेल्फ अवेयर और इमोशनली सेंसिटिव लोग ओवरथिंकिंग की वजह से मेंटली स्टक हो जाते हैं। परफेक्ट मेथड ढूंढते रहते हैं, परफेक्ट मोटिवेशन, परफेक्ट टाइमिंग, लेकिन लर्निंग परफेक्ट कंडीशंस में नहीं होती। लर्निंग स्मॉल इम्परफेक्ट सेशंस में होती है, जो धीरे धीरे आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। इसीलिए अगर तुम जेन्युइनली स्टडी करना सीखना चाहते हो, तो शायद पहला स्टेप हार्डर स्टडी नहीं है, पहला स्टेप सॉफ्टर स्टडी है। ऐसे स्टडी करना जहां तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में ना हो, जहां मिस्टेक्स को प्रूफ ऑफ फेलियर नहीं, प्रोसेस का पार्ट समझा जाए, जहां तुम कंपैरिजन से ज्यादा क्यूरियोसिटी पे फोकस करो। क्योंकि जब स्टडिंग सिर्फ मार्क्स के लिए होती है, वो इमोशनल प्रेशर बन जाती है, लेकिन जब स्टडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, तब लर्निंग नेचुरली डीपर फील होती है। और मे बी अभी भी लेट नहीं हुआ, मे बी तुम ब्रोकन स्टूडेंट नहीं हो, मे बी तुम बस मेंटली ओवरलोडेड थे। और कभी कभी लर्निंग तब स्टार्ट होती है जब इंसान खुद को पनिश करना बंद करता है।